टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड्स। गणित सहायक 2026 10 मई को जो हमारा एग्जाम हुआ है उसके लिए हम पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी ग्रामर बहुत डिटेल से पढ़ी थी। हिंदी ग्रामर के बाद हमने हिंदी लिटरेचर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद हम अब आज फाइनल हमारा चल जाएगा उत्तराखंड। सारी चीजें हमने देख ली है। इसमें जो साथी नए हैं तो आप प्ले लिस्ट में सारी चीजें आप लोगों को वहां पर डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक हो गया, बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल वहां पर पढ़ा रखी हैं। बहुत सारी क्या, थ्योरी वाला पार्ट पूरा ही कंप्लीट करा रखा है। वहाँ एक एक चीज मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? तो रहस्यमयी ताल रूपकुंड को बोला जाता है। देखिए, रूपकुंड में रहस्यमयी ताल क्यों बोलते हैं ना, इसमें बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं, अस्थियां मिलती हैं। तो इन अस्थियों का अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये हैं किसकी। ठीक है, तो इसलिए इसको रहस्यमयी ताल बोलते हैं। ठीक है, कोई बोलता है कि इसमें जोरावर की सेना थी, जो जोरावर सिंह ने अटैक किया था, उसकी सैनिक यहाँ पर डूब गए थे। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। यहाँ वन अधिकारी वगैरह बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे खोजा भी था। ये हड्डियां आज भी अगर वहां जाएंगे तो आज भी ये देखने को इनके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए रूपकुंड को रहस्यमयी ताल बोलते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये चंपावत है। इसका एरिया की बात करें हम, 1766 इसका एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में है? कुमाऊं की दानपुर घाटी हमारे बागेश्वर में है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, सही युग में है। सही युग में मतलब सही बताना है, इसमें कौन सा सही है? भट्टा भट्टा प्रपात, भट्टा फॉल, ये उत्तरकाशी में नहीं है, ये मसूरी में है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्डी फॉल पिथौरागढ़ में नहीं है, ये भी मसूरी में है। नेक्स्ट, वसुंधरा जलप्रपात, ये बागेश्वर में नहीं है, चमोली में, हमने कल ही देखा था, अलकनंदा नदी पर है। ठीक, विरथी फॉल पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो सात ताल हमारी नैनीताल में होगी, ये नहीं होगी। विष्णु ताल यही होगा इसका राइट आंसर। भीमताल भी नैनीताल में आती है। द्रोण सागर, द्रोण सागर हमारी काशीपुर में, जो यशनगर के अंतर्गत आता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस जिले में है? तो ये हमारी कहाँ पे है? चमोली जिले में। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यार, जो जहां पर समझ में कोई भी टॉपिक नहीं आएगा तो मुझे जरूर बताइएगा, उस चीज को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। थ्योरी में जाएगा, थ्योरी में एक एक चीज को मैंने प्लेलिस्ट, डायग्राम और प्रॉपर फ्लो चार्ट में सारी चीजें बताई है। ठीक है, बेंदी बुग्याल किस जनपद में है? तो ये चमोली में हो गया हमारा। ठीक हो गया, सबसे बड़ा बुग्याल है। ठीक, नंदाराज जाता आता टाइम भी देखा था हमने इसको, बहुत डिटेल में इस चीज के बारे में हमने रिसर्च की है। थ्योरी में जाएंगे तो सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक हो गया, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जन घनत्व है हमारा 189। ठीक हो गया, बार बार आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है पूछ रहा है। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, ये चीजें फंसाती है। ठीक है, युग्म गलत है पूछ रहा है, तो इसमें तुंगनाथ चमोली, ये पहला ही गलत हो जाएगा। तुंगनाथ हमारे रुद्रप्रयाग में। ठीक है, बद्रीनाथ चमोली में बिल्कुल सही हो गया। यमुनोत्री भी उत्तरकाशी हो गया। हेमकुंड भी चमोली में सही हो गया। देखिए, हेमकुंड से कल हमने एक नदी देखी थी, हेमकुंड से हमारी कौन सी नदी आ रही थी? भीमडार आ रही थी। ठीक है, ये भीमडार को ही हेमगंगा भी बोलते हैं। ये आगे जाके घंगरिया में, इसमें किसमें मिल जाती है? यहाँ से पुष्पतोया ताल है, इस पुष्पतोया ताल से फूलों की घाटी होते हैं, यहाँ से पुष्पावती नदी आती है। ये दोनों का मिलन कहाँ पर होता है? घंगरिया में। इस घंगरिया से मिलने के बाद इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं हमारा लक्ष्मण गंगा। तो ये लक्ष्मण गंगा आगे जाके यहाँ से आने वाली इस अलकनंदा में मिल जाती है। कहाँ पर? गोविंद घाट नामक जगह पर, यहाँ पर। ठीक हो गया, तो इस चीज को आप लोग बहुत डिटेल में देख सकते हैं। थ्योरी में जाकर ये अलकनंदा, भागीरथी, ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में समझा रखी हैं। आप लोग जाएंगे वहां तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तुंगनाथ हमारा चमोली में ना हो गया, रुद्रप्रयाग में। ठीक, चाइना पीक एवं टिफिन टॉप कहाँ पर है? चाइना पीक टिफिन टॉप हमारे है नैनीताल में। देखिए यहाँ पर इसकी ट्रिक देखिए, चाइना पीक में टिफिन लेके जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर चाइना पीक में चढ़ेंगे तो चलते पूरी चढ़ाई है, तो उसमें फिर चलते चलते थकान लगेगा, थकान लगेगा तो भूख लग जाएगी, तो इसलिए अपने साथ टिफिन लेके जाएंगे वहां जाएंगे। जब जाएंगे तो या जाते हैं लोग, ऐसे आप लोग ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, अगर इस टिफिन टॉप की जगह अगर टिफिन यहाँ पे पी आ जाएगा इस एफ की जगह, तो ये क्या हो जाता है? पौड़ी हो जाता है। टिफिन टॉप हो जाएगा तो वो पौड़ी में है, और टिफिन टॉप नैनीताल में। ठीक हो गया, नैनीताल। ऐसे याद रखना कि चाइना पीक बहुत ऊंची है, वहां जाते जाते थकान लग जाता है, थकान लगते समय हमें भूख लग जाती है, थकान लगने के बाद हमें भूख लग जाती है, थकान खाना खाने के बाद मिटेगी, तो इसलिए हम अपने यहाँ टिफिन में ले जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, बंदरपूछ किस जनपद में है? तो ये हमारे उत्तरकाशी में हो गया। यहाँ से हमारी यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यमुनोत्री कांठा नामक जगह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 67। थांगला दर्रा किस जनपद? थांगला, मुलेगला, नेलन, सांग चोकला, सब ये हमारे हैं
उत्तरकाशी में। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देखते हैं हमारा। चित्रकांठा बुग्याल कहाँ है? चौसे, चित्रकांठा चौसे, चमोली, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 के बाद 69 में आ जाएंगे हम। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? खतलिंग ग्लेशियर हमारे टिहरी में है। ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर से हमने देखा था हमारी कौन सी भिलंगना ने निकल रही थी। भिलंगना कहाँ आकर मिलती है? इससे भागीरथी से। ठीक है। यहाँ पर इसको गणेश प्रयाग बोला करते थे। अब यहाँ पर ये ओल्ड टिहरी हुआ करता था। ठीक है। यहाँ पर ये वाला सेटलमेंट ओल्ड टिहरी हुआ करता था। इस डैम, यहाँ पर टिहरी डैम बनाया गया है। यहाँ पर से ये पूरा डूब चुका है, तो ये टिहरी डैम में आ गया। ठीक है। यहाँ पर कभी ये भी पूछ लेते हैं, एक छोटी सी नदी और मिलती है जिसको जलपुर नदी बोलते हैं, तो यहाँ पर एक जलपुर नदी भी आती है। ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। ये गंगा नदी तंत्र वगैरह सब मैंने बहुत ही डिटेल में बता रखा। अलकनंदा नदी तंत्र और भागीरथी नदी तंत्र, ये सब मैंने डिटेल में बता रखा है। ठीक है। आप लोग थ्योरी में जाएंगे बहुत डिटेल में समझ में आएगा। ठीक। लंबिया धुरा दर्रा जोड़ता है, ये जोड़ता है पिथौरागढ़ और तिब्बत को। ठीक है। ये काफी विवादित भी रहता है नेपाल और इंडिया के बीच। ठीक है। चाइना तो यहाँ पर खुचर बुचर करते ही रहता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए विवाद का जड़ क्या है ना, यहाँ पर ये जो हमारी काली नदी है ना, इस प्रकार आती है, जो हमारे जो पूर्वी सीमा में आती है। यहाँ पर क्या होता है, ये नेपाल कभी अपनी टेरिटरी यहाँ को शिफ्ट कर देता है अपने मैप में। तो क्या बोलता है कि ये वाला एरिया जहाँ से काली नदी का ओरिजिन हो रहा है, यहाँ पे निकले, तो ये वाला एरिया हमारा है बोलता है। और भारत क्या करता है, इधर को थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाता है, तो ये क्या बोलता है, ये वाला एरिया हमारा है। तो इसमें थोड़ा ऐसे डिस्प्यूट चलते रहता है। ये चीजें भी मैंने सब थ्योरी में बता रखी है, आप लोग जाएंगे वहाँ सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये सारे जो विवाद है ना, ये करे धरे किसके हैं, ये सब अंग्रेजों के हैं। ठीक है। उनने सब अनाप शनाप जो ट्रीटियां की और मतलब जो अनाप शनाप बॉर्डर बनाए, वो सब अंग्रेजों के किए हुए हैं, सब करा धरा उनका ही है। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे तो वहां पर सब समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है। संगोली की संधि वगैरह जब हम देखेंगे, या फिर इससे रिलेटेड भी बहुत सारी ट्रीटियां हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। थ्योरी में जाइएगा, वहां सब समझ में आएगा। देखिए यार, फिर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बताना, प्रॉपर उस चीज के बारे में और डिटेल से आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक हो गया। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। ये पाया जाता है 1800 से 2700 के मध्य। ठीक है। हाइट पूछा है हमने, डॉक्टर खड़गवाल के नेतृत्व में जो उनने की थी, उसको हमने देखा भी था। ठीक है। थ्योरी में जाएंगे तो सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में चले जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में उत्तराखंड के किस संस्तर, मतलब संस्तर का मतलब होता है बेल्ट, में चूने का पत्थर पाया जाता है? ये है हमारा क्रोल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या में प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अवधि 2011 के दौरान था। 2011 नहीं होगा, 2001 2011 होगा, ये ऐसे होगा 2001 2011। ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसको भी 11 बना दिया। तो ये पूछ रहा है कि उसमें प्रतिशत दशक की परिवर्तन कितना हुआ था, ये 19.17 हुआ था। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा? ये हमारा उत्तरकाशी हो गया। ठीक, ये हो गया। पिछली बार वोटर में जब बात हुई थी तो वहां पर ये चर्चा में भी आया था कि वहां पर एक वोटर मिलता करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब उसके दुर्गम इलाकों की बात कर रही है। ठीक है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में भी ये बात आई थी। इस चीज के बारे में मैंने डिटेल में थ्योरी में बताया, आप लोग जाएंगे किसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, किस स्थान से भागीरथी को अलकनंदा नाम से, भागीरथी को गंगा नाम से जानते हैं? तो ये हमारा देवप्रयाग हो गया। ठीक है। ये हमारा हो गया देवप्रयाग। और इसके साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। देखिए अगर हम बात करें ना, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आप लोगों को दूं, तो यहाँ पर से जो हमारा उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक जगह से ये हमारी भागीरथी इस प्रकार आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये नीचे को मुड़ जाती है। ठीक है। धराशु बैंड होते हुए ऐसे नीचे को टिहरी में आती है। टिहरी में आने के बाद यहाँ पर को हमारा गणेश प्रयाग है। गणेश प्रयाग में यहाँ पर भिलंगना आकर मिलती है। ठीक है। खतलिंग जो ग्लेशियर है वहां से आती है। इसका भी अपना तंत्र है, उसको रिवर सिस्टम में जाकर आप देखना किसकी सहायक कौन है क्या है, थोड़ा ओवरव्यू बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ जाती है हमारी भागीरथी। आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ देव प्रयाग में आ जाती है। ठीक है। तो ये गणेश प्रयाग आज का टिहरी डैम बन चुका है, टिहरी डैम है। ठीक है। ये भागीरथी भिलंगना के समय यहाँ पर एक छोटी सी जलगोर नदी भी आती है, कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर टिहरी, यहाँ पर ये वाला सेटलमेंट ओल्ड टिहरी हुआ करता था, ये डूब चुका है अब। ठीक है। यहाँ पर टिहरी डैम बन चुका है, इनको सेटल कर दिया है न्यू टिहरी में। ठीक है। तो ये चीजें मैंने सब बता रखी हैं पिछले वाले थ्योरी वाली क्लास में। ये यहाँ पर देवप्रयाग चली जाती है। यहाँ पर से क्या होता है, शतोपंथ ग्लेशियर है चमोली में, यहाँ से
ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर, बहुत सारे छोटी छोटी जलधाराएं निकलती हैं, अगल बगल में दूसरे भी, अलकापुरी बांक वगैरह, ठीक है। यहाँ से क्षीर का सागर, दूध का सागर वगैरह यहाँ से बोलते हैं इनको, ठीक है। यहाँ से ये छोटी छोटी जलधाराएं, इसके आगे अलकनंदा करके नाम बनता है, ठीक है। विष्णुगाड़ करके नाम बनता है, ये उसमें जाएंगे तो आप लोग खुद ही, आप लोगों को बहुत अच्छे से थ्योरी में मिल जाएगा। पर्टिकुलर मैंने डेडिकेटेड इन्हीं के लिए वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से इनमें डिटेल में बता रखा है। प्रॉपर जैसे जैसे नदी जाती है वैसे वैसे ही मैंने बता रखा है। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ऐसी नदी वही आप लोगों को दिखेगा, सेम ऐसी जैसी है नदियां वैसी मैंने बना रखी है। ये भागीरथी भी ऐसी है, ऐसी बना रखी है मैंने, ठीक है। तो ये नीचे को पंचप्रयाग को सम्मिलित करते हुए इस प्रकार नीचे को आती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी यहाँ पर को हमारा कर्णप्रयाग है, चमोली मैया, यहाँ से फिर ये इधर को मुड़ना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर जाती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में इसमें मंदाकिनी आएगी, ठीक है, मंदाकिनी आकर मिलती है। ये आगे चली जाती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी पहले, ये भागीरथी और अलकनंदा का संगम होगा, यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। आगे बढ़ती है ये देहरादून के ऋषिकेश राय वाला होते हुए, ऋषिकेश में इसमें चंद्रभागा और राय वाला में सौंग नदी मिलते हुए ये उसमें हरिद्वार में प्रवेश कर जाती है देहरादून के बाद, ठीक है। हरिद्वार में प्रवेश, ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार में इसमें भीमगढ़ा बैराज वगैरह बना है, हरिद्वार को डिवाइड करते हुए ऐसे ही पहुंच जाती है वेनोड डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के। यहाँ पर पूर्णतः मैदानी हो जाती है, फिर यहाँ से बहना शुरू होती है ऐसे, और आगे गाजीपुर वगैरह से ऐसे आगे जाती है, टर्न होती है, ठीक है। तो आगे बिहार में चली जाती है, बिहार के बाद हल्का सा ये झारखंड में भी चली जाती है, तो झारखंड के बिहार इन में जाते हुए वेस्ट बंगाल में चली जाती है। वेस्ट बंगाल से आगे बाहर निकलकर यहाँ को मेन स्ट्रीम बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है। मेन स्ट्रीम इसकी बांग्लादेश जाने के पश्चात ये आगे यहाँ पर पद्मा कहलाती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आएगी तो यहाँ इसको जमुना कहा जाएगा, ठीक है। इनका ये आगे जाके बांग्लादेश में आगे नीचे को फिर हमारे बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जाने यहाँ से जो हमारी जो वेस्ट बंगाल से बाइफरकेट हुई थी जो मेन स्ट्रीम, यहाँ से एक नदी यहाँ को निकल जाती है नीचे को, इसको हुगली बोलते हैं। यहाँ पर फरक्का डैम बना है, इस फरक्का डैम से एक हुगली निकाली है, ठीक है। इस हुगली से नीचे को जाती है, ठीक है। इस हुगली में दामोदर वगैरह आकर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर को इसको अंतिम में भी फिर भागीरथी बोलते हैं। तो यहाँ से ये क्या करती है, नीचे चले जाती है वो बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी मिल जाती है, यहाँ पर गंगा सागर द्वीप भी है, ठीक है। एक प्रचलित कथा भी है कि सारे तीर्थ एक बार गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का बन भी सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा, ये फाइनली गंगा यहाँ भी वेस्ट बंगाल में चली जाती है, ये बे ऑफ बंगाल में, ये भी यहाँ से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये हमारा सुंदरबन डेल्टा वाला रीजन है, ठीक हो गया। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है यहाँ पर, ठीक हो गया। यहाँ पर ये पूरा हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों के समझ में आई होंगी ये चीजें, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आते हैं, अगले अंक में मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।